क्लास 12 में मैथ्स का 6 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट 7। तो इससे पहले कि बच्चों ने पार्ट ना देखा हो उनको देखें और लाइक प्रॉपर्टीज और सॉल्यूशन है। आज हम 6.5 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें बच्चों देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम प्रॉपर्टीज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है। तो सबसे स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम एंड मिनिमम के अकॉर्डिंग है। तो कोई फंक्शन जो है मैक्सिमम कहाँ होगा और मिनिमम कहाँ होगा, तो उसकी डेफिनेशन तो दिया देखिए, जैसे f is said to have a maximum value in I if there exists a point C f in I such that fc is greater than fx for all value of x belongs to I। fc जो होगा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी और इन f एंड पॉइंट c जो होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इस तरह से ग्राफ अगर बनाते हैं तो फर्स्ट के लिए देखिए, जैसे a के लिए ग्राफ अगर बनाएंगे तो ये कोई देखिए इस टाइप से, और ये कोई फंक्शन ले लेते हैं इस टाइप से। यहाँ पे मैक्सिमम जो है इस पॉइंट पे देखिए, कोई पॉइंट सी है, पॉइंट सी यहाँ पे, और ये पॉइंट सी है। इस जगह पे जो होगा वो ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वही देखिए, जो पॉइंट ऑफ सी जो होगा ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जो निकाला गया है, इस पॉइंट पे जो है वैल्यू का फंक्शन जो है मैक्सिमम होगा। तो ये f is said to have a maximum value of I in interval I if there exists a point C। पॉइंट C है, इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है, इस जो फंक्शन दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है ये fx है, फंक्शन के इस पॉइंट पे जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और ये जो fc जो होगा fc इज ग्रेटर देन fx होगा। तो इस पॉइंट पे जो है fc की वैल्यू जो है fx से हर पॉइंट पे कहीं भी पॉइंट पे निकालेंगे तो इस पॉइंट पे जो होगी वो fc की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और ये जो पॉइंट जो c होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f होगा। तो ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। सेकेंडली इसी टाइप से f इज सेड टू बी मिनिमम। तो मिनिमम के लिए जो देखिए, मिनिमम के लिए b, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे एक्स वाई, और मिनिमम के लिए ये कोई लेते हैं हम लोग फंक्शन ऐसे ले लेते हैं, और ये यहाँ पे देखिए ये जो इसकी ये पॉइंट जो है ये मिनिमम होगा fc, ऐसे बोल सकते हैं, ये fx है। तो इस पॉइंट पे जो होगी मिनिमम वैल्यू होगी। तो कंडीशन लिखी क्या दी हुई, f is said to have a minimum value of I in an interval I if there exists a point C in I such that fc is less than fx। यानी इस फंक्शन में किसी भी पॉइंट पर अगर कोई वैल्यू निकाले तो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, और ये पॉइंट सी जो होगा वो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ होगा। इस कंडीशन में होगा देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो मिनिमम के लिए इस टाइप से इस पॉइंट पे जो मिनिमम होगा। और थर्ड में दिए एफ इज सेड टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यू में यानी कोई फंक्शन ना तो मिनिमम है और ना ही मैक्सिमम है, उस कंडीशन में वो पॉइंट होगा वो एक्सट्रीम होगा। तो यहाँ पे देखिए एफ इज सेड हैव an extreme value of I if there exists a point C in I such that fc is either maximum or a minimum। maximum use कर ना maximum in minimum of fi, fc is the extreme value of I in interval and point C is the called extreme value, extreme point। तो यहाँ पे देखिए इसका बनेगा जो C के लिए, ये कोई इस टाइप से ग्राफ बना सकते हैं f, और ये कोई ऐसे अगर ले लें फंक्शन, ये फंक्शन कोई fx ले लें, और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, कोई ए पॉइंट है, और यहाँ पे ले लें अगर ये बी पॉइंट है, देखिए तो इस पॉइंट अगर यहाँ पे अगर सी पॉइंट कोई ले लें तो यहाँ पे जो देखिए रहेगा ये रहेगा एफ सी। तो यहाँ पे पॉइंट सी जो है ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, इसके लिए एक्सट्रीम वैल्यू, तो सी जो होगा यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट होगा, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इन इंटरवल आई। तो ये होगा एक्सट्रीम वैल्यू। तो बस बच्चों फर्स्ट जो है मैक्सिमम के लिए किसी भी फंक्शन पे मैक्सिमम वैल्यू जो उसकी जो वैल्यू होगी वो fc, कोई पॉइंट c है, तो ये इस पॉइंट पे फंक्शन को कहीं भी डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पॉइंट पे जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। मिनिमम के लिए फंक्शन पे जो लीस्ट वैल्यू होगी ये मिनिमम होगी, और एक्सट्रीम के लिए यानी ये सी जो पॉइंट है इस फंक्शन में देखिए कोई फंक्शन दिया हुआ तो ना, तो क्योंकि यहाँ पे मिनिमम है a और मैक्सिमम है b, तो पॉइंट सी जो होगी वो एक्सट्रीम वैल्यू होगी, ना वो मिनिमम है ना मैक्सिमम है। तो उसके अकॉर्डिंग में इस तरह से ग्राफ बनेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट के लिए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द इफ एनी फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये दो वैल्यू लेंगे, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहाँ पे देखिए करेंगे
यहां पे वैल्यू देखिए, ये जो वैल्यू दी है इसमें जो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 में देखिए ये वैल्यू जो है यानी 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये वैल्यू जो है स्क्वायर के यहाँ लगा हुआ है। अगर यहाँ x की वैल्यू माइनस यानी टोटल वैल्यू अगर माइनस में भी हो तो उनका स्क्वायर जो होगा पॉजिटिव होगा, तो ये जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 की देखिए, क्योंकि आप माइनस में वैल्यू लगा लेंगे, अगर 0 लगाएंगे तो 0 आएगा और कितना भी लगा दे वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी, यानी मिनिमम वैल्यू जो होगी इसकी 0 होगी। तो उसके अकॉर्डिंग है, तो देयरफॉर इसको वैल्यू को अगर ले ले और बोल सकते हैं और 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 में मिनिमम वैल्यू जो होगी इसकी बोल सकते हैं और मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इस जो होगी, क्योंकि ये 0 हो सकती है तो ये होगी इस 3, ये देखिए तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3। अब मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहां पे ये कुछ भी हो सकती है, कोई इनफाइनाइट, कोई क्योंकि एक्स की वैल्यू स्क्वायर लगा कुछ भी हो सकती है। तो देयरफॉर there are no finite maximum value। कोई फाइनाइट इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। यहाँ एक्स की वैल्यू वेरिएशन है, वेरिएट करिए, वेरिएबल है, तो वैल्यू कुछ भी लगाते जाएंगे और वैल्यू जो है इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ मिनिमम इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू तो निकाल सकते हैं मगर मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्स की वैल्यू आप जितनी मिलियन ट्रिलियन पूछ सकती है ये फंक्शन जो है उतना इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग में मिनिमम वैल्यू तो आ रही है, देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0। सपोज करिए यहाँ पे कुछ भी लगा दे, -1 लगा दे, -5 लगा दे, तो -5 का स्क्वायर भी 25 हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू जो है इंक्रीज करेगी। तो मिनिमम अगर इंक्रीजिंग मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो आ रही है, मिनिमम वैल्यू जो है इसकी लीस्ट जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि अगर माइनस में भी लगाएंगे तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगी यानी इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर यहाँ पे 0 पूरी वैल्यू 0 होती है तो ये उसकी जो होगी मिनिमम वैल्यू होगी। और इधर इस पूरी वैल्यू को ले लें तो इसमें ये पूरी 0 हो गई अगर, तो ये बचेगा 3, तो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 3 होगी इसकी। तो मैक्सिमम तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी 3 और मैक्सिमम वैल्यू जो है कुछ नहीं है तो नो इनफाइनाइट, कोई फाइनाइट को डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इस तरह से इसको करना है। सेम इसी टाइप से सेकंड वाले को देखिए, दिया हुआ सेकंड वाले में देखो ये दिया हुआ 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। देखिए इसने मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं। देखिए ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर और 3x का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ देखिए 12 है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू देखिए 3 6 और 2 12 हो गया। देखिए यहाँ 12 आना चाहिए, देखिए 2 3 6 2 12 और बचे तो ये बचा ये उसका हो गया। यानी अब इसमें जो सेकंड वैल्यू जो आई बी आई इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से यानी 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और उतना ही माइनस कर दिया और प्लस ये 2 है। देखिए जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते थे परफेक्ट स्क्वायर बना ले तो ये वैल्यू जो रहेगी यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू रहेगी 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर रहेगी और ये वैल्यू बची -4 प्लस 2 यानी इस वैल्यू को लिख सकते हैं 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये -2। देखिए ये वैल्यू आ गई। तो अब कंडीशन इसमें भी यही बनी, देखिए स्क्वायर लगाए तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फाइनाइट कोई डिफाइन नहीं कर सकते और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि माइनस की वैल्यू लगाएंगे तो वैल्यू जो है प्लस में आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2 माइनस 2 इज क्या हो जाएगा। देखिए ये तो 0 होगी तो इज -2 हो जाएगी। देखिए तो ये मिनिमम वैल्यू होगी। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 2। अब मिनिमम वैल्यू तो आ गई, अब मैक्सिमम क्योंकि
सेम वही कंडीशन है, मैक्सिमम वैल्यू वेरिएबल है एक्स, तो वैल्यू जितनी वो ज्यादा लगाते आएंगे वैल्यू जो है इंक्रीज करती आएगी। तो यहाँ लिखेंगे देयर आर नो फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह से सॉल्यूशन करने मैक्सिमम वैल्यू वेरिएशन लगा सकते हैं। एक्स की जगह अगर हमने आज सपोज करिए 100 लगा दिया तो ये जो इसका स्क्वायर होगा तो 10,000 नियर अबाउट से बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, मुझे वैल्यू 10,000 के नियर अबाउट आएगा। तो इस तरह से वैल्यू इंक्रीज करती रहेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू की कोई फाइनाइट कंडीशन नहीं है यहाँ पे। मिनिमम वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू इसकी लीस्ट वैल्यू होगी 0 और बचाए -2, यानी लीस्ट वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू जो होगी -2 होगी। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट कंडीशन जो प्रॉपर्टी बताई तो उसके अकॉर्डिंग इस तरह से सॉल्यूशन करना है और इसको नोट करें और नेक्स्ट और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के अकॉर्डिंग में ये डेफिनेशन है, लेट f be a real value function and c is a point on the interior point in the domain of f, then c is called point of local maximum if there exists and h is greater than 0 such that fc is greater than fx for all value of x in between them c minus s to c plus s। तो यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे अगर तो कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है तो उसका किस पॉइंट पे 0 हो सकता है। देखिए ये कोई फंक्शन ले लिया हमने और ये फंक्शन इस साइड से ये fx हो गया। यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट है, यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रही फंक्शन, ये f डैश x इंक्रीज कर रहा है इज ग्रेटर देन 0 देखिए, और यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग, यहाँ हो जाएगा f डैश x इज लेस देन 0 देखिए डिक्रीज कर रहा है। ये पॉइंट जो होगा वो होगा f डैश c इज इक्वल टू 0, यानी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज करने लगा। तो ये वो पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू होगी 0 होगी और ये पॉइंट जो आएगा इसका पॉइंट c आएगा, ये इसके लिए होगा। देखिए फर्स्ट के लिए c is called the point of local maximum if there exists in h is greater than 0 such that fc is greater than fx। This value for x in between c minus h and c plus h, c minus h लेफ्ट साइड और c plus h राइट साइड के अकॉर्डिंग में। तो जो पॉइंट fc जो होगा इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f फंक्शन के रहेगा। यहाँ से देखिए इंक्रीज कर रहा है और उसका डिक्रीज कर रहा है, तो ये पॉइंट जो होगा इस पॉइंट पे f डैश c की वैल्यू 0 होगी। तो फर्स्ट कंडीशन ये। इसी टाइप से सेकंड में देखिए लोकल मिनिमम के लिए, लोकल मिनिमम की जो बनेगा x और ये y और इसके अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन ले लें इस टाइप से, ये पॉइंट देखिए यहाँ पे होगा c, इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी इस पॉइंट पे f डैश c की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी और यहाँ पे देखिए डिक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग, यहाँ पे f डैश x की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 0 होगी और यहाँ ये इंक्रीजिंग कर रहा है यानी f डैश x की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी इस टाइप से, और ये पॉइंट जो होगा यहाँ पे f डैश जो होगा वो वैल्यू जो होगी 0 होगी। तो इस तरह से ये डिक्रीजिंग के लिए देखिए c is called a point on the local minimum if there exists a point h is greater than 0 so that fc is less than fx, यानी फंक्शन पहले डिक्रीज कर रहा है और उसके बाद इंक्रीज कर रहा है, तो ये वो पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो पॉइंट को निकालना है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, तो ये पॉइंट होगा वो लोकल मैक्सिमम होगा। देखिए पॉइंट सी इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम, ये मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, देखिए इंक्रीज करिए फिर डिक्रीज करिए तो इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ तक इंक्रीज करेगा तो वो मैक्सिमम पॉइंट होगा इसका, और फिर डिक्रीज करने लगा तो ये डिक्रीज होगा, यानी यहाँ तक ये इंक्रीजिंग पॉइंट है यानी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये इंक्रीजिंग के लिए, और डिक्रीजिंग के लिए देखिए डिक्रीज कर रहा है और उसके बाद यहाँ से डिक्रीज करते करते यहाँ से इंक्रीज करने लगेगा, यानी ये वो पॉइंट जो होगा वो होगा लोकल मिनिमम पॉइंट होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं, इस पॉइंट को बोल सकते हैं लोकल मैक्सिमम। पॉइंट और ये पॉइंट होगा लोकल मिनिमम पॉइंट होगा। तो इस टाइप से फंक्शन जब इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग हाई पीक पॉइंट जो होगा वो इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, और फिर डिक्रीज कर रहा है और इससे डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है तो ये लीस्ट वैल्यू ये मिनिमम पॉइंट होगा। इस तरह से इसको करना है, तो ये इनको पॉइंट नोट करें और इससे रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन लिया हुआ है, थर्ड का ये सेकंड वैल्यू लिए
यहाँ देखिए फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इफ एनी एंड आल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, ये भी फाइंड करिए। यहाँ पे ये हुआ gx इक्वल टू x³ माइनस cx, तो इसमें वैल्यू फाइंड करनी है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसमें, तो gx इज इक्वल टू x³ माइनस cx है, तो डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग में, तो हो जाएगा g डैश x इज इक्वल टू 3x² माइनस 3, देखिए ये वैल्यू आ गई। और इसको फैक्टराइज करें g डैश, और यहां पे इसमें 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x² माइनस 1, और ये फैक्टराइज हो जाएगा, यानी g डैश x वैल्यू आ गई, और ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, देखिए ये फैक्टर हो गया, g डैश x की वैल्यू आ गई। अब g डैश x व्हेन g डैश x की वैल्यू लगा दें इज इक्वल टू 0 कर दें, तो वैल्यू हो जाएगी ये 3 और ब्रैकेट में x माइनस 3 एंड x प्लस सॉरी 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए तो या तो ये अब दोनों इन वैल्यूज का प्रोडक्ट 0, या तो फर्स्ट वैल्यू 0 या सेकंड वैल्यू 0, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1 एक वैल्यू आएगी, और जी टाइप्स यहां से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 1 है वैल्यू आ गई, यानी x की दो वैल्यू आ गई 1 और माइनस 1। देखिए अब इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, इन दोनों वैल्यू को 1 और माइनस 1 पे हमें यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम चेक करना है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड निकाल देते हैं, ऐड लोकल मैक्सिमम, यहाँ पे लिख दीजिए लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 पे लेते हैं। देखिए x इक्वल टू 1 पे, तो यहां पे when x is slightly less than, अगर 1 ले, 1 से थोड़ा सा कम ले अगर ले, तो यहां देखिए g डैश x की वैल्यू क्या आएगी, g डैश x की अगर 1 से छोटा है, 1 से छोटा सपोज करेंगे जैसे 0.9 अगर ले लें, ये 1 की वैल्यू ले लें, 1 से थोड़ी सी छोटी, तो यहाँ पे g डैश x की वैल्यू देखिए क्या होगी, g डैश x ये है, तो ये तो फर्स्ट वैल्यू तो पॉजिटिव होगी क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये फर्स्ट वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी, और सेकंड वैल्यू देखिए क्या है 0.9 अगर ले लें, यहाँ पे 0.9 लगा दें, तो वैल्यू ये बड़ी हो जाएगी, माइनस 1 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ये वैल्यू यहाँ पे लगा दें x की जगह, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस, देखिए, और यहाँ पे 0.9 लगा दें तो ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो जाएगी, देखिए, तो टोटल ओवर वैल्यू जो आएगी वो प्लस हो जाएगी, देखिए फर्स्ट कंडीशन में, और फिर सेकंड व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, तब g डैश x देखिए क्या होगा, ग्रेटर देन 1, यानी व्हेन x को जो है ग्रेटर देन 1 यानी 1.1 लगा दें, x की जगह 1.1 लगा दें, यहाँ पे देखिए तो ये फर्स्ट वैल्यू तो प्लस है क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये प्लस आएगी, अब 1.1 यहां लगा दें तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे इससे 1.1 माइनस 1 कर देंगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.1 आ जाएगी, प्लस क्या आएगी, देखिए तो ये प्लस हो जाएगा, और थर्ड में यहां पे लगा दें, देखिए तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल सोल्यूशन जो आएगा, ये फर्स्ट वैल्यू निगेटिव आई थी, ये निगेटिव थी, और ये फर्स्ट सेकंड वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी, तो इस तरह से ये आ जाएगी, देखिए निगेटिव पहले निगेटिव होगी और फिर पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहां पे आएंगे क्या लिखेंगे, व्हेन at x is equal to 1 g dash x changes sign negative to पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो ये हो जाएगा, तो when at x increasing x जो है इंक्रीज कर रहा है, देन x इज इक्वल टू 1, देखिए निगेटिव से पॉजिटिव, यानी ये जो पॉइंट आएगा x इज इक्वल टू 1 इज ए लोकल मिनिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम जो हो जाएगा पॉइंट, ऐसे लोकल इसको ले ले, व्हेन x इज इक्वल टू -1 पे, देखिए -1 पे व्हेन x स्लाइटली
x इज स्लाइटली लेस देन -1। देखिए -1 लगा दे, यानी x की वैल्यू जो है -1 से और छोटी, यानी माइनस यहाँ पे 1.1 सपोज करिए लगा दे, तब क्या होगी देखिए यहाँ पे, तो g डैश x क्या आएगा, g डैश x देखिए फर्स्ट वैल्यू तो प्लस है, ये पॉजिटिव रहेगी, और सेकंड वैल्यू देखिए 1.1 यहाँ पे लगा दे, तो दोनों वैल्यू माइनस में हो जाएगी। देखिए दोनों वैल्यू माइनस में जाएंगी, तो ये हो जाएगा निगेटिव, और यहाँ पे इसको लगा दे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। देखिए तो ये वैल्यू हो जाएगी निगेटिव, ये भी बड़ी निगेटिव हो जाएगी, यानी ओवरऑल वैल्यू जो आ जाएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। देखिए पॉजिटिव आ गई, और इसी टाइप से व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन सॉरी ग्रेटर देन -1, यानी x की वैल्यू -1 से बड़ी लगा दे, तो ये वैल्यू यानी सपोज करिए माइनस के 1.1 लगा दे, 1.1 लगा दे, तब वैल्यू क्या आएगी देखिए, तो ये जो रहेगा x में लगाए देखिए, तो फर्स्ट वैल्यू जो आएगी g डैश x जो आएगा ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब यहां पे माइनस लगा दे, तो ये दोनों वैल्यू देखिए माइनस हो रही है, ये दोनों वैल्यू जो है माइनस हो रही है, इससे वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू जो है x की वैल्यू यहां पे देखिए जब ये इससे बड़ी वैल्यू लगाते हैं यानी उस पर जाएगी, यानी 0.9 माइनस की 0.9 इस टाइप से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू प्लस हो जाएगी, अब ये वैल्यू लगा दे तो दोनों वैल्यू देखिए माइनस की हो रही है, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस देखिए, और यहाँ पे लगा दे तो ये वैल्यू छोटी जाएगी, 1 प्लस हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू छोटी जाएगी, 1 प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी y प्लस, तो ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी निगेटिव। देखिए तो अब यहाँ पे देखिए ये प्लस से निगेटिव हो रहा है, तो ये x इज इक्वल टू -1, g डैश x चेंजेस साइन पॉजिटिव टू निगेटिव, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो ये एट x इंक्रीजिंग और ये होगा देन x इज इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ये तो इस तरह से पॉइंट्स निकालेंगे, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। देखिए निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो वैल्यू जो आएगी वो x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, और इसी तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम हो जाएगी। अब पॉइंट निकालना है, तो देयरफॉर अब यहां निकाल लीजिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू। देखिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, तो g और मैक्सिमम पे देखिए यहां पे -1 लगाना है, g -1 की वैल्यू लगा दें यहां पे देखिए, तो -1 यानी -1 हो जाएगा ये, और माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा, यानी वैल्यू आ गई 2। इसी तरह से लोकल मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी, g 1 पे देखिए, तो यहां पे लगा दे 1, तो ये जाएगा 1 और ये -3 यानी वैल्यू जाएगी -2। तो ये जो आ जाएगी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज जो आ जाएगी 2 और -2 आएंगी। तो इस तरह सोल्यूशन करना है, तो इसको नोट करें। और